नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2025। आज तारीख है हमारी 14 दिसंबर 2025। ठीक है, तो सर 12वीं पास हुआ है मेरा, तो क्या डीएलएड कर सकते हैं क्या? चलिए आज का जो इम्पोर्टेंट कमेंट्स है सब कुछ हम देखेंगे और अब दिखा देते हैं आपको कि भाई आपके आगे की तारीखें क्या रहने वाली हैं। देखिए, सब कुछ सही रहा तो 15 दिसंबर के बाद हम आवेदन नहीं कर पाएंगे और 23 तारीख को हमारा दोस्तों स्टेट रैंक का रिजल्ट आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट रैंक का जो प्रकाशन होगा 23 दिसंबर 2025 को होगा। ऑनलाइन आवेदन पूर्ण प्रिंट लेने की तिथि 18 दिसंबर है, लेकिन देखिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना यार, तो वहाँ 16 दिसंबर दिखा रहा है। ठीक है, तो भाई इसको 16 दिसंबर तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, भले ये गलती की वजह से हो चाहे जो भी हो, लेकिन यहाँ पर जो डेट दिख रही है उसी को हम फाइनल मान रहे हैं। तो 15 दिसंबर को दोस्तों हमारा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी। उसके बाद आप लोग अपना स्टेट रैंक 23 तारीख को डाउनलोड करेंगे, अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो। ठीक है, स्टेट रैंक डाउनलोड करने के बाद जो काउंसलिंग शुरू होगी वो 26 तारीख से शुरू होगी और 16 जनवरी तक चलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है आगे हम उसके लिए पैसा पेमेंट करेंगे और प्रशिक्षण प्रारंभ 17 फरवरी से आपकी पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए आपको तैयार रहना है। उसके बाद देख सकते हैं 23 जनवरी से 13 फरवरी तक एक और दोस्तों काउंसलिंग। बाकी जो भी अपडेट्स है कि अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अब आप लोग के कमेंट्स पर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए, एक कमेंट आता है ग्रेजुएशन में सर 49.50 है और यूआर कैटेगरी में बीटीसी के लिए 50% कंपलसरी है क्या? टेल मी अबाउट इट। यही होती है खराब किस्मत, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और 49.50 है तो भी आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, जनरल में। ओबीसी के लिए दोस्तों जो जरूरी है परसेंटेज वो 45% तक है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, करेक्ट करिएगा। बीटीसी का कब तक रहेगा सर? बीटीसी का मान्य? भाई मान्य तो हमेशा रहेगा, जब भी वैकेंसी आएगी आप आवेदन करेंगे। सर मेरा बीए में 57% है। ठीक है, बिल्कुल आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आइए, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसको आवेदन करिए। टाइम बहुत कम बचा है, एक दिन का समय बचा है। दिखा देते हैं आपको, नहीं तो आप लोग मानेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए समय कितना बचा है, 1 दिन 5 घंटे। जब वीडियो आप तक पहुंचेगी तो एक दिन का ही समय आपके पास बचा रहेगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला कमेंट देखते हैं। सर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर दिए हैं, अगर मैं सीटेट का फॉर्म भर दूं तो क्या वो आगे वैलिड होगा? बिल्कुल वैलिड होगा। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे दिया, सीटेट आप करते समय आप डीएलएड का फॉर्म डाल सकते हैं। हेलो सर, सर 15 लास्ट डेट है, अगर फॉर्म फिल ना करूं तो प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा कि नहीं? नहीं होगा, याद रखिएगा। फॉर्म भर दीजिए बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो जो समझ में आ रहा है वही डाल दीजिए, नंबर ठीक ठाक डालिए, बाद में एफिडेविट लगा के काम चल जाएगा। सर मेरा चंदौली से गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है सर, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस बिल्कुल हम आपको बताएंगे, पहले आप लोग अभी एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कराइए, बहुत समय मिलेगा। 17 फरवरी से अगर आपकी पहली क्लास स्टार्ट होगी तो उसके 6 महीने बाद आपका एग्जाम होगा। ठीक है, उससे 6 महीने से ज्यादा ही समय लगेगा। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, हम आपके साथ रहेंगे। और याद रखिए इस YouTube चैनल पर उस दिन से वीडियो बन रही है डीएलएड के लिए। इस सेशन की अगर हम बात कर ले 2025 बैच की, जब कोई वीडियो नहीं बनाता था, आप जाकर डेट वाइज चेक कर लीजिएगा, हर डेट में आपको एक वीडियोस मिलेगी, बाकी कोई यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वैसे ही टीचर बनाने तक की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। आपको जब तक टीचर नहीं बनेंगे हर एक दिन आपको वीडियोस मिलती रहेगी। सब्र करिए। देखिए यहाँ पर सारा जो सिस्टम है ना वो सब्र का है। सर मेरा 239 से 80 कैटेगरी। भाई सरकारी कॉलेज आपके हाथ में। सर लखनऊ में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कौन कौन से हैं? देखिए गर्ल्स कॉलेज आपको मिल जाएंगे, लेकिन अलग से गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नहीं मिलेंगे। ठीक है, प्राइवेट में काफी गर्ल्स कॉलेज हैं डीएलएड में। सर 2026 में बीटीसी सही रहेगा या बीएड? हम तो बीटीसी के पक्ष में इसलिए रहते हैं क्योंकि आप बीटीसी करके 1 to 5 में टीचर बन सकते हैं, 6 to 8 में बन सकते हैं। बीएड करने से आप 1 to 5 में एलिजिबल नहीं होते, और 1 to 5 में कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मांगता, इसलिए हमें डीएलएड बेस्ट लगता है। सर मेरा 198, मुझे सरकारी कॉलेज मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। सर इसी टाइम 10,000 देना है? बिल्कुल, अभी अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया उसके बाद जब काउंसलिंग होगा, रैंक लिस्ट आने के बाद देंगे, अभी नहीं। सर मैं जौनपुर से हूँ, 216 बन रहा है, अच्छे नंबर है। ठीक है सर, स्कूल कॉलेज नेम ही पूरा नहीं भर पा रहा, कोई बात नहीं, शॉर्टकट डाल दीजिए ना, कोई ध्यान नहीं देता इतना। सर मैंने 10th में मऊ में सीजीपीए में इतने नंबर मिले, 5 सब्जेक्ट 10 सीजीपीए जो भी है। आप देखिए, आप लोग अपने हाई स्कूल का परसेंटेज तो कैलकुलेट किए होंगे ना जब रिजल्ट आया, तो वैसे ही डाल दीजिए, इतना परेशान मत होइए। सर 237 नंबर है ओबीसी से गोरखपुर में, आराम से आपको डायरेक्ट कॉलेज मिलेगा। स्टेट रैंक आएगी उसमें भी
नंबर आते हैं काउंसलिंग पार्ट 2 में कैसे, हम वो बताएंगे। पहले भी आप लोग स्टेट रैंक डाउनलोड करेंगे सभी बच्चे, और जिनका फॉर्म भर के अभी हम वहां तक फोकस कर रहे हैं कि आपका अभी की डेट में फॉर्म फिल हो जाना चाहिए। पहला स्टेप ये है। दूसरा, हम स्टेट रैंक के लिए क्या कर रहे हैं, बस इतना भी ध्यान दीजिए बस। सर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, डेट अभी हमने आपको बताया। सर हमें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो क्या फिर भी, बिल्कुल। अरे तो 5,000 आपके फीस से माइनस रहेगा ना, ये ध्यान दीजिए। जैसे सरकारी कॉलेज की फीस 10,200 है, आप काउंसलिंग में 10,000 की पेमेंट कर देंगे तो बाद में आपको मात्र 200 रुपये देना है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज की फीस 41,000 है। अब मान लीजिए आपने कॉलेज में प्राइवेट में बात की 21,000 हम फीस देंगे, तो भाई 10,000 एडवांस दीजिए, 11 बाद में दीजिएगा। सर मैंने बीएससी ग्रेजुएशन में पूर्णांक 1800 डाला है, कोई दिक्कत तो बिल्कुल नहीं होगी। परसेंटेज जितना था बस उतना आना चाहिए। कितना टोटल मार्क्स डालें, जितने नंबर आपके बन रहे हो जितने में से जितना, ये कॉलेज से एक बार पूछ लीजिए। जहां एडमिशन लेना है वहां बात कर लीजिए। सबसे बेस्ट पता कहाँ है आपको, जहां एडमिशन लेना है, ठीक है। हमने मान लेते हैं हमें लखनऊ में एडमिशन लेना है, या लखनऊ के किसी कॉलेज में बात कर लीजिए, बात खत्म। उन्हीं को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, कोई टेंशन ही नहीं होगी, ठीक है। सर रैंक कहाँ से मालूम चलता है, अभी वो रैंक लिस्ट जारी किया जाएगा। सर मैं बिहार बक्सर से हूँ, मुझे अच्छा कॉलेज बताइए नियर मी, ठीक है। अभी पहले फॉर्म भरिए। सर 218 एससी कैटेगरी में, जी हाँ बिल्कुल आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। अगला कमेंट देखते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होगा क्या और क्या कहाँ से होगा। देखिए यूपी में अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। बिहार में अगर आप डीएलएड करने जा रहे हैं तो वहाँ एंट्रेंस एग्जाम होगा। एक्सेस डिनाइड बता रहा है रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 फिल करने टाइम, ठीक है। लगातार कोशिश करिए, सही हो जाएगा। सर यूपी से डीएलएड करने से कोई आगे चलकर प्रॉब्लम तो नहीं होगा। देखिए कोई दिक्कत नहीं होता, बस आपको यूपी से करना होगा। जब बिहार में अगर फॉर्म आ गए तो वहां से कर लीजिए, आपके पास पड़ेगा। बीए फिफ्थ सेमेस्टर वाले फॉर्म डाल सकते हैं, यूपी में फिलहाल नहीं। बीए कंप्लीट कर लीजिए। सर इनकम सर्टिफिकेट किसका लगेगा काउंसलिंग के टाइम, देखिए काउंसलिंग के टाइम इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगता है, ठीक है। सर मेरा आय निवास बनकर नहीं आया है डीएलएड एडमिशन में, को देखिए अगर आपका आय निवास पहले का बना है, ठीक है, भले 2 साल पुराना हो 3 साल पुराना हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इनकम से नहीं मतलब निवास होना चाहिए। ईमेल चेंज हो सकती है क्या, अगर फॉर्म फाइनल सबमिट है तो नहीं होगा। सर किसी भी राउंड में काउंसलिंग करा सकते हैं, नहीं रैंक के हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी। देखिए बाकी आपका जो भी डाउट है पूछते रहिएगा। फिलहाल कल 15 दिसंबर 2025 हमारी लास्ट डेट है डीएलएड में आवेदन करने की, और कल ही क्लियर किया जाएगा कि कितने बच्चों ने अभी तक फॉर्म डाला है नहीं डाला है। थोड़ा सब्र कर लीजिए। और डीएलएड में एडमिशन इस साल 2025 बैच में अगर आप आ रहे हैं, 2025 कहिए या 2026 बैच कहेंगे, तो अब तक का सबसे न्यूनतम कट ऑफ, ठीक है, देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस समय तक काफी बच्चे पीजी में जा चुके हैं, कोई ना कोई कॉलेज ले लिया होगा, सब हुआ नहीं होगा। तो आप लोग कम से कम मेरिट में सरकारी कॉलेज पाने वाले छात्र बन जाएंगे। और नेक्स्ट ईयर से जब नए साल में जाएंगे, अगला सेशन आएगा, तो अगली बार मेरिट अब हाई जाएगी। उसका रीजन ये है कि अब इस बार ग्रेजुएशन बेस पर डीएलएड होगा, कोर्ट का आदेश सब कुछ आ चुका है, अब कुछ आना बाकी नहीं है, ठीक है। अगली बार सब कुछ टाइम टू टाइम रहेगा। तो इस बार आप सबसे कम नंबर पर सरकारी कॉलेज पा सकेंगे, उसका फायदा उठाइएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।